चंद्रयान 3 ने चांद की चौथी कक्षा में पहुंचकर चौथे चरण की यात्रा पूरी कर ली है। और आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि अब इसको अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सिर्फ 177 किलोमीटर बचे हैं। चंद्रयान 3 ने परसों यानी 14 अगस्त के दोपहर करीब 12 बजे चांद की चौथी कक्षा में पहुंचकर 150 किलोमीटर से 177 किलोमीटर की ऑर्बिट के बीच में घूम रहा है। इसके बाद 16 अगस्त को ऑर्बिट को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को यानी कि कल प्रोफेशनल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डीऑर्बिटिंग की जाएगी और फिर 23 अगस्त को फाइनल लैंडिंग की योजना बनाई जाएगी। चांद की जो चौथी ऑर्बिट है उसमें चंद्रयान 3 अभी गोल आकार में घूम रहा है। इसरो ने 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया। इंजनों को करीब 18 मिनट तक चलाया गया था। बता दें कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की पहली ऑर्बिट में कदम रखा था। इसके बाद से इसने अब तक 2 बार ऑर्बिट बदली हैं और उसी दिन चंद्रयान ने चांद की कुछ तस्वीरें भी जारी करी थी। उस समय चंद्रयान चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 किलोमीटर से लेकर 1874 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था, जिसे 6 अगस्त को घटाकर 170 किलोमीटर से 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरी बार ऑर्बिट बदली गई थी। उस समय यह चांद की सतह से 174 किलोमीटर से लेकर 14,037 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। चांद की ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान 3 के इंजनों से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, जिससे गति को धीमी करने के लिए यान को उल्टी दिशा में चलाया जा रहा है। इसके बाद आज यानी कि 16 अगस्त की सुबह 8:38 से लेकर 8:49 के बीच में 5वीं कक्षा बदली जा चुकी है। इसका मतलब है कि इसके इंजनों को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही ऑन किया जाएगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोफेशनल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की गोल आकार ऑर्बिट में होंगे। फिर 18 अगस्त की दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच में लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। इसका मतलब है कि उसी कक्षा की ऊंचाई में कमी आएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को चंद्रमा दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। यदि सब कुछ सही रहता है तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि MOX से लगातार चंद्रयान 3 की निगरानी हो रही है। वर्तमान में चंद्रयान 3 के सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं और हम आशा करेंगे कि आगे भी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करे, क्योंकि इतने कम बजट में बना ये स्पेस क्राफ्ट इंडिया की असली शान है और कम बजट में पूर्णतः सफल स्पेस मिशन करने वाला भारत तीसरी बार इतिहास रच देगा। मंगलयान, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दुनिया के पहले ऐसे स्पेस क्राफ्ट बन जाएंगे जो कि काफी कम बजट में हमें ब्रह्मांड से रूबरू करवा रहे हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा क्या चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतर पाएगा। साथ ही साथ ऐसे ही और कमाल के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।